प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए सीधे चलते हैं कहाँ, अपने टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। 6 चैप्टर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन पर हम जाएं। इसके पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रिलेटेड हैं इस चैप्टर से उनकी करते हैं। ट्रायंगल्स क्या है आप जानते हैं। 2D का ज्योमेट्रिक शेप है ट्रायंगल। एक ऐसा 2D का ज्योमेट्रिक शेप है जिसमें 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस, उसको ट्रायंगल कहते हैं। ओके, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। क्लास 10th में पहुंच गए हैं, ट्रायंगल्स जानते हैं। ये भी जानते होंगे कि ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन। ट्रायंगल पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन के भी बारे में जानते हैं। पॉली माने मैनी, गॉन्स माने कह सकते हैं एंगल्स। तो पॉलीगॉन्स क्या है? स्ट्रेट लाइन से इनक्लोज शेप को पॉलीगॉन कहते हैं। सिर्फ बॉन्ड ये है कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। सीधी लाइन से इनक्लोज शेप को, आकृति को पॉलीगॉन कहते हैं। तो मैंने कहा कि ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, राइट। ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन बिकॉज triangles by 3 straight line enclosed shape। ट्रायंगल ये 3 स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ एक शेप है, एक आकृति है, इसलिए ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, राइट। तो ट्रायंगल पॉलीगॉन है आप जानते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस होते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सिमिलर फिगर्स। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स, इसकी हम चर्चा करेंगे। सिमिलर फिगर्स, आइए समझते हैं क्या है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर क्या है? तो पहले सिमिलर फिगर माने चित्र, आकृति, ऐसा कह सकते हैं। सिमिलर क्या है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कांग्रुएंट, सर्वांग सम हिंदी में कहते हैं। सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप। ठीक है, कांग्रुएंट को कहते हैं, कांग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम, राइट। सर्वांग सम। तो अगर आपने क्लास 9th में सर्वांग सम पढ़ा है, कांग्रुएंट पढ़ा है, तो 2 ऐसे शेप, 2 ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो। ऑल द corresponding parts are equal, we can say that congruent। congruent, all the corresponding parts are equal to size, to shape, then we can say that congruent। जिन 2 आकृतियों के सभी अंग समान हैं उनको कांग्रुएंट कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। समरूप किसको कहते हैं? अब हम समरूप फिगर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समरूप आकृतियां क्या हैं? अगर आप ये 2 स्क्वायर को देखें, ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, स्क्वायर इज आल्सो अ पॉलीगॉन, स्क्वायर भी पॉलीगॉन, राइट। ये 2 जो स्क्वायर हैं इसमें क्या देख रहे हैं? सीधी सी नजर गई तो पता लगा ये छोटा है, ये बड़ा है, राइट।
तो सर्वांग सम तो ये नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी अंग बराबर नहीं है। अगर इसको हम ए बी सी डी कहें और इसको पी क्यू आर एस कहें तो आप कह सकते हैं कि ए डी कोरोस्पोंडिंग साइड, ए डी कोरोस्पोंडिंग साइड है किसके, पी एस पी क्यू के, सॉरी ए डी नहीं, ए बी, ए बी किसके कोरोस्पोंडिंग है, पी क्यू के। बी की बी सी किसके कोरोस्पोंडिंग है, क्यू आर के, राइट, ये क्यू आर के। और इसी तरह सी डी किसके कोरोस्पोंडिंग है, संगत है, तो सी डी है आर एस। और डी ए डी किसके कोरोस्पोंडिंग है, यू कैन से दैट एस पी। और ये एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, और ये एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग है, राइट। अगर एक नजर में देखें तो ये दोनों आकृतियां समरूप, एक रूप की हैं, एक आकृति की, ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक आकार की नहीं है। अब जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, अभी हम सिमिलर फिगर समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम साइज नहीं, शेप की हैं, सेम शेप की दोनों आकृतियां हैं, ठीक है। अब देख लें, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, ये सेम शेप की हैं, सेम आकृति की हैं, लेकिन सेम साइज की नहीं है, समझिएगा, नो सेम साइज, नो सेम साइज। बट ये दो जो स्क्वायर हैं ये क्या है, सेम साइज भी है और सेम शेप भी है, रूप आकृति, ठीक है, सेम साइज है, सेम शेप है। ये सेम शेप है लेकिन नो सेम साइज, सेम साइज नहीं। यहां भी सिमिलर फिगर समझने के लिए हमको शेप और साइज के बारे में समझना होगा। तो शेप क्या है, आकृति है, तो शेप में क्या है, ये वर्गाकार हैं, वर्ग के आकार के हैं, स्क्वायर शेप हैं, ठीक है। शेप क्या है, ये सब स्क्वायर हैं भाई, कहें तो ये सब रूप में सेम है, ठीक है, लेकिन कहा जाए तो ये साइज में भी सेम है। जो आकृत साइज में सेम है वो सर्वांग सम होगी और समरूप भी होगी। सभी सर्वांग सम, चूंकि साइज में सेम है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। आप समझते होंगे पी क्यू आर एस टी ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, टू फिगर इज सर्वांग सम, टू फिगर इज कांग्रुएंट, दो फिगर कांग्रुएंट होंगे अगर उनके सभी अंग बराबर है। इसके अंग क्या है, एंगल और साइड, इसके एंगल साइड सभी बराबर हैं तो ये कांग्रुएंट होगा। लेकिन इसका रूप भी बराबर है, इक्वल है, साइज भी सेम है, इसलिए सिमिलर भी होगा। तो बात क्या निकल के आई, ऑल द कांग्रुएंट फिगर्स इज आल्सो सिमिलर, सभी कांग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन
सिमिलर फिगर, सभी सिमिलर फिगर कांग्रुएंट नहीं होते। यहाँ ये साइज सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है, तो ये है तो सिमिलर, एक रूप के हैं। लेकिन ये चूंकि नो सेम साइज, साइज सेम नहीं है, इसलिए ये कांग्रुएंट नहीं है। तो बात क्या निकल के आई, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बात निकल के आई कि सभी कांग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर कांग्रुएंट नहीं होते। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि वो सिमिलर हैं तो कांग्रुएंट होंगे, लेकिन आवश्यक है कि अगर वो कांग्रुएंट हैं तो सिमिलर होंगे। राइट। तो दूसरे उदाहरण से समझें, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये कांग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि साइज इनकी सेम नहीं है, लेकिन शेप इनका सेम है, एक ही रूप के हैं, इसलिए क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ये सिमिलर हैं लेकिन ये समरूप कांग्रुएंट नहीं, सिमिलर हैं। जिन दो आकृतियों के रूप समान हो वो सिमिलर हैं, लेकिन अभी सिमिलर इतना कह देना पर्याप्त होगा ऐसा नहीं है, आगे समझेंगे। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया आइए समझते हैं। अभी आपने क्या समझा, शेप समझा, साइज समझा। शेप और साइज में अंतर है। साइज का मतलब उसके डायमेंशन से है, लेंथ ब्रीथ हाइट से है। क्या इसकी लेंथ इक्वल है, क्या इसकी हाइट के इक्वल है, लेंथ ब्रीथ इक्वल है। साइज में लेंथ ब्रीथ आता है, उसकी नाप आती है, माप आती है, लेकिन शेप में आकृति आती है, रूप आता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों सेम रूप के हैं, समान रूप के हैं, इसलिए ये सिमिलर हैं, लेकिन ये समान आकार के नहीं। इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसकी त्रिज्या कहें तो रेडियस छोटी होगी, इसलिए सेम साइज के नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सेम शेप के हैं तो सिमिलर हैं, सेम साइज के नहीं हैं इसलिए कांग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर सेम साइज सेम शेप होते तो ये हो जाते कांग्रुएंट। आइए आगे समझते हैं, आगे क्या समझेंगे। आइए, अब दो पोलीगॉन, टू पोलीगॉन्स सिमिलर कब होते हैं ये आपसे को समझाते हैं। ठीक है, पोलीगॉन की बात आ गई। अब यहां मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात और समझें। वो इंपॉर्टेंट बात क्या कि सिमिलर फिगर की डिफिनेशन क्या हो गई। सिमिलर फिगर की डिफिनेशन क्या हो गई, तो आपके बुक में ही लिखा है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, टू फिगर having the same shape, two figure having the same shape but not necessarily the same size are called similar figure, are called similar figures. Two figures having the same shape but not necessarily the same size are called
सिमिलर फिगर, दो ऐसे फिगर जो सेम शेप के हैं वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो सेम साइज के भी हों, राइट। तो सिमिलर फिगर मैंने समझाने का प्रयास किया। सिमिलर फिगर क्या है? उनके शेप सेम होते हैं, साइज सेम हो ये आवश्यक नहीं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम हो गया तो फिर वो हो गया क्या? कांग्रुएंट हो गया मेरे भाई, वो हो गया कांग्रुएंट, राइट। अब आइए आगे समझते हैं क्या? आगे समझते हैं कि टू पॉलीगॉन्स कब होते हैं क्या? सिमिलर। अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। इसको मिटा देता हूं। सिमिलर फिगर आप समझ गए होंगे। अभी फिगर्स की बात है, सभी फिगर्स पॉलीगॉन की बात थी। अब आइए इसका जो सिद्धांत निकल के आया, तो टू पॉलीगॉन्स, टू पॉलीगॉन्स, दो पॉलीगॉन्स, दो बहुभुज सिमिलर होंगे इफ, फर्स्ट समझिए, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं, है ना। corresponding angles are equal and their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है कि टू सेम साइड के पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं। ध्यान रखना है कि सेम साइड के पॉलीगॉन हो, तो सेम साइड के हो गया, तो अगर ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल हो, थ्री साइड के। अगर वो स्क्वायर हो तो दोनों स्क्वायर हो, तब हम बताएंगे, कंपेयर करेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं। अगर ट्रायंगल की बात करें तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। कोरोस्पोंडिंग एंगल ए इक्वल एंगल पी, ये ए का कोरोस्पोंडिंग पी, बी एंगल का कोरोस्पोंडिंग एंगल क्यू है, सी एंगल का कोरोस्पोंडिंग एंगल आर है। ये इक्वल होने चाहिए। टू पॉलीगॉन्स, टू सेम साइड्स पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट बॉन्ड क्या है, प्रतिबंध क्या है, कि उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल ए कोरोस्पोंडिंग एंगल पी, तो एंगल ए इजकल टू एंगल पी, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, एंगल सी इजकल टू एंगल आर। इतने भर नहीं, दो बात है। टू सेम साइड्स पॉलीगॉन आर सिमिलर if their corresponding angle are equal, and second, their corresponding sides ratio are equal। corresponding side any AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to CA upon RP। टू पॉलीगॉन्स, सेम साइड के पॉलीगॉन्स सिमिलर होते हैं
यदि इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर कहे जाएंगे, राइट। तो चूंकि पॉलीगॉन ट्रायंगल भी है तो टू ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे अगर उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तब वो पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स कहें तो ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन्स क्या होंगे, वो पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, इतनी सी बात अभी समझें, धीरे धीरे कहानी आगे चलेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड्स are similar if first their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio, यानी कि प्रोपोर्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर आगे हुई। तो अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 6.1 में थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है। कहां पहुंच गए, एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। फर्स्ट कहता है एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फिल करना है, ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट का फर्स्ट कहता है कि ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सभी सर्किल सिमिलर होंगे, ओके, सिमिलर। फर्स्ट में क्या भरेंगे, सभी सर्किल सिमिलर होते। अब सिमिलर समझ लें, आपको एग्जाम्पल में समझाया था, ये दो सर्किल हैं, सिमिलर होंगे। ऑल सर्किल्स, चाहे सर्किल छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि इसका सेम शेप है, सेम शेप, ओके। और कहा गया कि यदि टू फिगर्स सेम शेप के हैं तो वो सिमिलर होंगे, आवश्यक नहीं हो कि सेम साइज के होंगे, राइट। तो ये सेम शेप के हैं, सेम साइज के नहीं, सेम नाप के नहीं है। तो फर्स्ट में क्या हो गया, सिमिलर। सेकंड में क्या होगा भाई, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सेकंड में भी सिमिलर होगा, सेकंड में भी सिमिलर होगा, क्योंकि सभी स्क्वायर सेम शेप के होते हैं, स्क्वायर सेम शेप के ही होते हैं। और स्क्वायर की बात करें तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो सेकंड में क्या हुआ, सिमिलर फिल करेंगे। थर्ड में क्या कहा गया, ऑल डॉट 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 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल equilateral triangles, equilateral triangles, lateral triangles are similar, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं, सेम शेप के होते हैं, सेम साइज के हों चाहे ना हो। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सेम शेप के हैं, सेम शेप, सेम शेप, इसलिए ये सिमिलर हैं। दूसरा क्या, इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। आप जानते हैं सभी सिमिलर, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 का, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये, इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब मेरे भाई आ जाते हैं कहाँ, 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या है,
two polygons of the same numbers of sides are similar if first A में their corresponding angles are dot dot, इधर ब्रैकेट में है इक्वल तो इक्वल भर ले, और बी में है देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर डॉट डॉट, तो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जहां फिल करना है इक्वल फिल करेंगे, और बी में क्या फिल करेंगे, प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल फिल करेंगे। तो इसमें दो चीज है, एक है ए में क्या होगा, इसके ए में होगा इक्वल, और बी में होगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड में, दूसरे में कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। फर्स्ट में कहता है कि सिमिलर फिगर्स के आप टू एग्जाम्पल लिखें। अभी मैंने बताया कि सर्किल, सभी सर्किल सिमिलर होते हैं। सेकंड उदाहरण ले सकते हैं क्या, स्क्वायर, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देना है भाई। फर्स्ट में सिमिलर फिगर्स, तो सिमिलर फिगर्स कौन कौन है, आप चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख दें, सर्किल्स लिख दें, स्क्वायर्स लिख दें, नॉट सिमिलर फिगर, ठीक है, नॉट सिमिलर फिगर। तो आप सेकंड में लिख सकते हैं सिमिलर फिगर्स क्या नहीं होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल नहीं होता, ठीक, रोम्बस नहीं होता, ठीक। तो इसमें कई लिख सकते हैं, रेक्टेंगल आप लिख सकते हैं, सभी रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं होते, रोम्बस सभी सिमिलर्स नहीं होते, रोम्बस लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो दो उदाहरण उसने बोला है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है कि नहीं है, इसको आप करिएगा, बिल्कुल सिंपल है। कभी कभी तो बच्चों को उसके किताब में ही भरा रहता है, बस रटना नहीं भाई, इसको समझना है। सर्किल सिमिलर क्यों है, स्क्वायर सिमिलर क्यों है, सभी रेक्टेंगल सिमिलर क्यों नहीं है, सभी रोम्बस सिमिलर क्यों नहीं है। तो सिमिलर होने की पहली जो शर्त है वो क्या है, शेप सेम होनी चाहिए, आकृति रूप सेम, शकल सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उनकी साइज सेम, ओके। वो सिमिलर फिगर्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में चले गए मेरे भाई। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, दो फिगर दिए हैं भाई, फिगर 6.8 में दो फिगर दिए गए हैं। एक फिगर आपका ये है और एक फिगर आपका ये है बंधु, ये, ठीक है। पी क्यू आर एस, ये है पी क्यू आर एस, और ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें लिखा है all the sides are 1.5 cm, 1.5 cm सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इसके सभी एंगल 90 के हैं, all the angles are 90 degree, all the sides are 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों फिगर क्या सिमिलर हैं कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलर होने की, दो फिगर के सिमिलर होने की
पहली शर्त है क्या भाई, पहली शर्त है सेम शेप होना चाहिए, रूप शकल सेम होनी चाहिए, शकल सेम नहीं दिखता होगा तो ये समरूप नहीं है। लेकिन दूसरी शर्त ये भी है कि इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एंगल P का कोरोस्पोंडिंग A है, ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं है, दिख भी रहा है, क्योंकि 90 डिग्री में दोनों साइड परपेंडिकुलर होती हैं। इसकी ये साइड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये साइड इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसमें ये साइड इसके परपेंडिकुलर है, ये साइड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं है, ठीक है, ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। रीजन क्या है, टू फिगर्स हैव नो इक्वल कोरोस्पोंडिंग एंगल, इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है। बट ये बात सही है कि इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है, रेशियो इसका इक्वल है। अगर पी क्यू की बात करें तो ए बी की कोरोस्पोंडिंग है, तो 1.5/3 इजकल टू 1.5/3, ये सब इक्वल है, यानी कि पी क्यू अपॉन ए बी इजकल टू है क्यू आर अपॉन बी सी इजकल टू है आर एस अपॉन सी डी इजकल टू है एस पी अपॉन डी ए इजकल टू है 1.5/3। इनके कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं है, नो इसका आंसर है, ठीक है। सिर्फ यही बताना है ना कि ये सिमिलर फिगर्स हैं कि नहीं है, क्वेश्चन में तो यही है भाई। क्या, स्टेट विद द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल हैं, आर सिमिलर और नॉट सिमिलर नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं है, बिकॉज टू polygons, they are also polygons, two polygons, same sides two polygon are similar if first their corresponding angle are equal and second their corresponding sides ratio are in ratio same, are in same ratio, या कि कहें their corresponding sides are also proportional। अगर उनकी corresponding side का रेशियो इक्वल है, corresponding side are in proportion है, तो वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। 6.1 एक्सरसाइज समाप्त, सिंपल थी। इसके आगे ट्रायंगल के बारे में आपको बता दूं, ट्रायंगल में बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो ट्रायंगल थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट यहाँ जो थीम है, जो यहाँ समझने की बात है वो ये है कि टू सेम साइड्स पॉलीगॉन आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and second if their corresponding side are in same ratio। ये याद रखना है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, पूरा यकीन है आपको समझ में आएगा। सो प्लीज, अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, लेकिन ज़रूर आप जुड़िए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ट्रायंगल में। क्लास 10th के मैथ में बच्चों को ट्रायंगल थोड़ा कठिन लगता है, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। आइए मेरे साथ जुड़िए, देखिए आपको कैसा समझ में आता है। आज बस इतना ही, जय हिंद।